आपका स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों, बिहार की शिक्षक बहाली को लेकर के कुछ खबरें जो प्रमुखता से हैं उनको शेयर कर रहा हूं। यहां पर जो पहली खबर है उसमें 20 तक मेधा सूची अनुमोदित कराने का डीईओ ने आदेश दिया है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन मेधा सूची का सार्वजनिकीकरण 25 अगस्त तक करने का आदेश जारी हो चुका है। दोस्तों, यहां पर जिला शिक्षा पदाधिकारी बीरेन्द्र नारायण ने सभी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई को पत्र भेजकर 6 से 8 तक शिक्षक बहाली के लिए मेधा सूची तैयार कर 20 अगस्त तक मेधा सूची का अनुमोदन के लिए 2 प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। डीईओ के विभागीय अधिसूचना 482 का हवाला देते हुए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नियोजन इकाइयों को कहा गया है कि मेधा सूची को अंतिम रूप में पता, मेधा अंक व टीईटी सीटेट का मिलान किया गया है जो सही है। इसका प्रमाण देने के बाद ही मेधा सूची के अनुमोदन के लिए स्वीकार होगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही नियोजन पत्र दिया जाएगा। कक्षा 1 से कक्षा 5 और कक्षा 6 से कक्षा 8 के मेधा सूची अगस्त तक तैयार करने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने अधिसूचना जारी कर दी है और पत्र में कहा गया है कि हाई कोर्ट के रोक के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक नियोजन के लिए अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं 1 से 5 के लिए रोक लगाई गई है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर 17 दिसंबर 2019 के शिक्षा विभाग के आदेश में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बहाली में डीएलएड प्रशिक्षित को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। इस पर बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अपील की थी। जैसा कि पूरी बातें हैं, आप लोगों को जानकारी है इसके बारे में। कोर्ट ने जवाब मांगा था, नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगा दी थी। तो यहाँ पर जो है ये पूरा शेड्यूल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने है, जिसमें बताया गया है मेधा सूची पर आपत्ति 7 अगस्त तक लेना है। आपत्तियों का निराकरण 10 अगस्त तक, मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 12 अगस्त तक, जिला द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन 13 अगस्त से 22 अगस्त तक और मेधा सूची का सार्वजनिकीकरण ये 25 अगस्त तक तथा काउंसलिंग व चयन सूची 28 अगस्त तक करना है। तो यहाँ पर ये पूरी खबर आप लोगों को जानकारी हो चुकी है। इसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। यहाँ पर जैसा कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन को लेकर के अभ्यर्थियों की चिंताएं हैं। 92,000 शिक्षक नियोजन भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी काफी चिंतित हैं। इसी समय पर एक और बात निकल करके आई है कि बिहार में जो चुनाव हो टलेगा नहीं, यानी अब सीमित समय रह गया है और इस सीमित समय में ही सारे काम अगर निपट जाएंगे तभी जो है प्राथमिक शिक्षक बहाली संभव है, अन्यथा इसको जो है रुकने से कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पर क्लियर बात यह है कि जो राजद और लोजपा की मांग से इसको जो है ईसी ने खारिज कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने इसको खारिज कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा बहुत इस खबर के बारे में देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो है पटना हाई कोर्ट के पूर्व आदेश की भी चर्चा कर लेंगे, जिसमें ये बताया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा कि डीएलएड और बीएड का जो मेधा सूची है वो अलग अलग प्रकाशित होना चाहिए। इसके बारे में भी आप लोगों को एक आदेश हम दिखाएंगे जो वीडियो के लास्ट में रहेगा। यहाँ पर चुनाव आयोग ने एक बार कहा है कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। इस प्रकार चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर राजद और लोक शक्ति जन पार्टी ये जो है मांग कर रहे थे, यहाँ पर उसको मतलब इनकी मांग को खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। यहाँ पर सोमवार को एक निजी चैनल से बातचीत में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य सचिव चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराने की तैयारी कर रहा है और चुनाव आयोग कोरोना को लेकर के सारे एहतियात बरत रहा है। महामारी को लेकर के सारे प्रबंध किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव को मिलाकर के ससमय कराने का ही फैसला किया गया है और ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जो आ गई है इससे दुविधा भी दूर हो गई है कि जो चुनाव हो टाले जा सकेंगे। तो यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर जैसा कि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो ऐसी स्थिति में देखना है कि आखिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है किस प्रकार की बात कही जा रही है और वहाँ पर किस प्रकार की तैयारी हो पाएगी, इसके बारे में अभी कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन यह क्लियर है कि यहाँ पर सुझाव जो मांगे गए थे इलेक्शन कमीशन से 31 जुलाई तक ही मांगे गए थे। उसके बाद इसकी 11 अगस्त की तिथि को बढ़ा दिया गया था। लेकिन ऐसी स्थिति में
जो तमाम पार्टियां थीं जिसमें राजद है और लोजपा है और कांग्रेस, इन सभी पार्टियों ने यह कहा था कि कोरोना से हर दिन लोगों की जानें जा रही हैं, ऐसी स्थिति में वो घरों से कैसे निकलेंगे और कैसे चुनाव हो पाएगा। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो है बात कही जा रही है। फिलहाल ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी और सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बारे में जो कुछ निर्णय होगा वो सरकार और इलेक्शन कमीशन ही लेगा। तो यहाँ पर जो है अगली खबर पे चलते हैं हम लोग, जिसमें बताया गया है, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में और भी बताया गया है कि कोरोना के कारण चुनाव को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये हिंदुस्तान में भी खबर निकली जिसको आप देख सकते हैं। तो सेम बात आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और बात जो है विचारनी है कि यहाँ पर एक फैसला आया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा, जिसका केस नंबर आप देख पा रहे हैं 6381/2020, जो कि कृष्ण कुमार सनाफ रामदेव की तरफ से था। ये बेलसंडी समस्तीपुर की तरफ से था। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोर्ट ने एक फैसला दिया था 26/6/2020 को। यहाँ पर जून के महीने में फैसला आया था। यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस एस कुमार ओरल जजमेंट इन्होंने दिया था। यहाँ पे लिखा गया है, इसको जानना जरूरी है कि आखिर इस आदेश में क्या है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का एक आदेश अभी हम लोगों के पास है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस आदेश में कोर्ट क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है, हियर द लर्न काउंसिल फॉर पिटिशनर्स एंड लर्न काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट्स, यानी यहाँ पर जो पिटिशनर हैं और रेस्पोंडेंट्स हैं उनके पक्ष को सुना गया, वकीलों को सुना गया। दिस पिटिशन हैज़ फील्ड सेट असाइड मेमो नंबर, यहाँ पर नंबर दिया गया है, इश्यूड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, विच डायरेक्शन हैज़ बीन इश्यूड टू प्रिपेयर सेपरेट मेरिट लिस्ट ऑफ डीएलएड एंड बीएड फॉर प्राइमरी टीचर नियोजन 2019-20। तो 2019 और 20 के बारे में जो है उसमें जो सेपरेट मेरिट लिस्ट है डीएलएड और बीएड की जारी की जाए, उसके बारे में कहा गया है आदेश में। तो यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।